कि 14 में देश को आजादी मिली, फिर मोहन भागवत ने कहा 24 में मिली, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सवाल किया कंगना पता नहीं उनके बाप कब पैदा हुए थे। पूरा विश्व जानता है कि 1947 में इस देश की आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को हासिल करने के लिए देश का चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो और चाहे सिख हो, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों ने मिलकर के इस देश की आज़ादी को हासिल किया है। और जिस लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश के आज़ादी हासिल करने के लिए, बहुत से माताओं ने अपने गोद सूनी की है, बहुत से बहनों ने अपने भाई को खोया है, बहुत से माताओं ने अपने पुत्रों को खोया है, बहुत से स्त्रियों ने अपने पतियों को खोया है। और उस कुर्बानी को अगर कंगना जैसी कुलक्षण महिला अपमानित करती है तो मेरे समझ से कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उस महिला का निंदा करना चाहिए कि 1947 जो शहीदों के कुर्बानी के बाद इस देश की आज़ादी हासिल हुई है उसका अपमान कंगना कर रही है। और कंगना जिस दल में रहती है उस दल के लोग करते हैं। लेकिन मोहन भागवत भी तो वही बात कह रहे हैं। मोहन भागवत या उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 50 सालों तक हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को, जो जय जवान और जय किसान का स्वाभिमान है, उसको नहीं फहराया, इस देश के संविधान का रक्षा नहीं किया, इस संविधान की उन्होंने सम्मान नहीं किया, उस मोहन भागवत से क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन गलत क्या कहा उन्होंने? गलत उन्होंने यही किया कि इस देश की आजादी 1914 में मिली है। अब आप बताओ भाई, उन्होंने कहा राम मंदिर बना, ये खुशी हिंदुओं के लिए, ये आजादी मिला है। ये थोड़ी बोला देश आजाद हो गया। राम मंदिर बना, न हिंदुओं ने कोई उसका विरोध किया और न इस देश का मुसलमानों ने कोई विरोध क्यों करेगा? खुशी तो होगी ना। खुशी है फिर, लेकिन आपको खुशी है कि नहीं? मुझे खुशी है। तो फिर मोहन भागवत ने यही बातें कही। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, राम मंदिर बन गया, तब देश की आजादी हुई। नहीं, देश की आजादी नहीं, मतलब खुशी आया, हिंदुओं के लिए आजादी हुई ना। एक बात बताइए, इस देश का हर नागरिक उस मंदिर के बनने से सभी लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि यह मंदिर का शिलान्यास या मंदिर का निर्माण फिर दिक्कत क्यों है मालिक? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। मैं समझ गया, फिर दिक्कत क्यों है? मोहन भागवत से नाराजगी क्यों है? दिक्कत इस बात की है कि ये लोग धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं, राजनीति और धर्म को एक में जोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति गंदी हो जाती है। अगर मोहन भागवत ने गलत बोला होता या कंगना रहता, अभी सलाखों के पीछे होती, गिरफ्तार होती। कौन गिरफ्तार करेगा? सरकार कहती। कौन किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार तो सारे चोरों को मंत्री बना रखा है, सारे भ्रष्टों को मंत्री बना रखा है। इनके जो वॉशिंग मशीन में जो भी भ्रष्ट चला जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। उनसे आप उम्मीद करते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और नेता विरोधी दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सत्ता पक्ष तो बेईमानों का जमघट है, यहाँ सारे के सारे बेईमान जुटे हुए हैं। उन बेईमानों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे? और आज अगर मोहन भागवत के खिलाफ मोदी कार्रवाई करते हैं तो मोदी की सरकार आज ही चली जाएगी, क्योंकि मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सभापति हैं, चेयरमैन है, अगुवा हैं, उनके सहयोग से इनकी सरकार चल रही है। अब एक सवाल जो सबसे बड़ा है, महाकुंभ चल रहा है, उसमें मुलायम जी का मूर्ति लगी है, उसका अपमान होता दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं आप बताइए? मुलायम सिंह, उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं होगा जहां मुलायम सिंह की मीटिंग न रही हो। ठीक है, मुलायम सिंह अपने बूते पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए हैं, मैं उस दल का नहीं हूं, लेकिन मुलायम सिंह एक सम्मानित नेता थे, मुलायम सिंह एक आदरणीय नेता थे। मुलायम सिंह के लोगों को गरीब अमीर सबको लेकर के सहेज करके अपनी सरकार बनाई। अगर इतने इज्जतदार हैं तो फिर अपमानित क्यों किया जा रहा है? कह रहे हैं कि जो जाना वहां पेशाब कर आना, ऐसे शब्दों का। एक बात बताइए, आप अभी राम मंदिर की चर्चा आपने किया, राम में मेरे आदर्श हैं, राम मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये जो क्या नाम है इसका, महंत राजू दास ने कहा, राजू दास जो हमारे महंत हनुमानगढ़ी के महंत हैं, एक महंत के मुंह से ऐसी अशोभनीय टिप्पणी क्या शोभा देता है? एक महंत जो मुलायम सिंह यादव के बारे में अनर्गल टिप्पणी करता है, उनके ऊपर कहता है पेशाब करता हूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है।
भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो उनके गृह मंत्री के साथ रहता था मध्य प्रदेश में, उनसे पूछे उनके खिलाफ आप कौन जो सी बातें कार्रवाई कर रहे किया? हैं वो ठीक है, लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव है ना, जी, एफआईआर करवाते, उन्होंने तो कुछ नहीं करवाया अभी तक। ऐसे ऐसे लोगों को महत्व बनाया जाए, क्यों बढ़ाया जाए इन लोगों की महत्व? अगर इन इतना, लोगों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी अरे चाहिए। इतना घटिया है तो फिर एफआईआर कराएंगे तभी तो जाएंगे ना जेल। एक बात बताइए, बिहार के अधिकांश डकैत आकर के हनुमान यहाँ राम मंदिर में शरण लिए थे। रामचंद्र दास परमहंस कौन थे? सारे अपराधी तो अयोध्या में शरण पाते हैं। देखिए, जो सेवा करे वो संत और जो मूड़ी काटे वो मान। लेकिन ये मुड़कटवा लोग हैं। ये जैसे कहा जाता है, मन में आन बगल में छुरी, जब पाइप तब काटा मूड़ी। ये हिंदू के नाम पर जो लोगों को गुमराह करते हैं, एक संत की परिभाषा आप जानते हैं क्या है? हाँ। एक संत की परिभाषा ये है कि जो अपना घर छोड़ दिया, जो महंत जो अपना घर छोड़ दिया, दोबारा अपने घर अपना माँ से भिक्षा मांगने के बाद, अपने भिक्षा मांगने के बाद अपने परिवार के बीच में कोई नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं कह रहे वो कठमुल्ले भी हैं। कठमुल्ला कौन है? मुलायम जी को कह रहे हैं। एक बात बताइए, मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उनका चीफ सेक्रेटरी कौन था? मिश्रा जी। और मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी थे और मोदी के भी चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। और उसके बाद मुलायम सिंह दोषी हो गए और उन्हीं को राम जन्मभूमि के प्रतिष्ठा करने के लिए उन्हीं को उसका चेयरमैन बनाया गया। एक तरफ आप बताइए, आधी रहरी ले ले जा, मौसी मौसी कह ले जा। हाँ, मुलायम सिंह दोषी हैं, वो मिश्रा दोषी नहीं है। अगर मुलायम सिंह दोषी हैं तो मिश्रा भी दोषी हैं। और उस मिश्रा को आपने उस जन्मभूमि का चेयरमैन बना दिया। राजू दास ने अभी तक माफी भी नहीं मांगा। वो माफी नहीं मांगेंगे, वो लोग बेहया लोग हैं। हमारे गांव में एक बेहया का पेड़ होता है, उसको काटिए फिर जाम जाएगा, काटिए फिर तो ये बदतमीज और बेशर्म लोग हैं। सिर्फ एक महिला जो बीजेपी में ही है, लेकिन उनकी बहू है अपर्णा यादव, उन्होंने कहा कि माफी मांगना चाहिए। निश्चित रूप से जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है, जो भी सभ्य आदमी है, जो भी सांस्कृतिक व्यवस्था को मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है, हमारा सनातन धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी मजहब, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे मुस्लिम मजहब हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, एक दूसरे की आलोचना नहीं करते हैं। महाकुंभ में नए नए सितारे भी देख रहे हैं आप, आईटी वाले बाबा फेमस हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? मित्र, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों पर चर्चा न कराइए। कुंभ हमारी ऐसी व्यवस्था है कि हमारे बाप दादे से लोग कुंभ में स्नान करने जाते थे। मुलायम सिंह के बारे में आलोचना हुई और आदित्यनाथ जी ने 2 घाट बनवाया है। गंगा के माँ के निगाह में, सरस्वती माँ के निगाह में, जमुना माँ के निगाह में कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं होता है, कोई भी वीआईपी नहीं होता है। आईआईटी वाले बाबा कह रहे हैं कि भांग खाइए, गांजा खाइए, इससे मैं महादेव से मिलता हूँ सीधे। महादेव से मिलने के लिए, महादेव से मिलना इतना आसान है क्या? भांग और चरस और गांजा पीने वाला आदमी हर लोग महादेव को पा जाएंगे? महादेव को पाने के लिए रावण ने अपना शीश काटा था। बड़ा त्याग और तपस्या करना पड़ता है, इसलिए हर आदमी महादेव का पुजारी हो सकता है, लेकिन महादेव को पाना नामुमकिन है, मुश्किल है।